नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं रीट लेवल प्रथम में प्रोविजनल सूची में अपात्र पाए गए अभ्यर्थी और बोर्ड द्वारा रिक्त रखे गए पदों पर नए अभ्यर्थी को कब मौका मिलेगा और कितने पदों पर नए अभ्यर्थियों की सूची आने की संभावना है। इससे मेरिट लिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कितने नंबर तक कट ऑफ डाउन जा सकती है और वेटिंग कब तक आने की संभावना है और कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है। इसी पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। उससे पहले यदि आपने चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करें दोस्तों वर्तमान रिक्त पदों की स्थिति की तो 31 अगस्त को बोर्ड द्वारा लेवल प्रथम का परिणाम जारी किया गया था। उस समय बोर्ड ने टीएचपी और नॉन टीएचपी के मिलाकर 1914 पोस्ट अपने पास रिक्त रखे थे और साथ ही 1350 अभ्यर्थियों की एक प्रोविजनल सूची जारी की थी जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां थी। उनको 7 दिन का समय दिया गया था अपने डॉक्यूमेंट की कमियां पूरी करने का। और अभी पिछले सप्ताह ही उन 1350 में से 345 पात्र अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड द्वारा बीकानेर निदेशालय को भिजवा दी गई है। उसके बाद बोर्ड के पास 1500 के आसपास रिक्त पद बचते हैं। और अभी दोस्तों स्पोर्ट्समैन और बाहरी राज्यों की डिग्री का जांच का काम पेंडिंग है। उनकी सूची अगले 2 या 3 दिन में जारी होने की संभावना है। अब ये सूची कितने पदों पर जारी होगी ये कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। हो सकता है 250 पर हो, 300 पर हो, 350 पर हो। इसका कुछ एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। ये सूची जारी होने के बाद जो बोर्ड के पास रिक्त पद बचेंगे उन पदों पर बोर्ड नए अभ्यर्थियों को शामिल करेगा। तो एक औसत अंदाज़ा है दोस्तों 900 साढ़े 900 पदों पर बोर्ड नए अभ्यर्थियों को शामिल कर सकता है। अभी कुछ अभ्यर्थी को कहना है 1350 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में शामिल किया गया था तो उसमें से क्या पात्र 600-700 ही पाए गए थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बोर्ड ने उन सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में डाल दिया था जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। साथ ही उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां पाई गई थी। बोर्ड का यही मानना है कि उनको 2 सूची और जारी करनी है, एक तो रिक्त रहे पदों पर और बाद में वेटिंग भी जारी करनी है। तो बार बार उन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में डालने से अच्छा है एक बार में ही प्रोविजनल में डाल के सभी अभ्यर्थियों से कुछ कमियां क्लियर करवा ली जाए। जिनके 3-4 नंबर तक कम थे कट ऑफ से उन्होंने अपना प्रोविजनल क्लियर करवा लिया और जिनके 8-10 नंबर कम थे उन्होंने अपना प्रोविजनल क्लियर नहीं कराया था। उनको पता है जैसे कि फाइनल सिलेक्शन होना नहीं है, इसलिए प्रोविजनल कुछ लोगों ने क्लियर नहीं करवाया है। आगे बात करें दोस्तों नए अभ्यर्थियों को मौका कब मिलेगा, यानी रिक्त रहे पदों पर बोर्ड नई सूची कब तक जारी करेगा। तो दोस्तों इस पर बोर्ड का कहना है कि नए अभ्यर्थियों की सूची में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगने वाला है, क्योंकि वर्तमान में बोर्ड की प्रायोरिटी यही है कि लेवल 2 के जो बाकी रहे विषयों के परिणाम जारी करना है और जिन विषयों के परिणाम जारी कर दिए हैं उनके जो प्रोविजनल सूची जारी हुई है उनका निस्तारण समय पर करना। जैसा कि आप सभी को पता है लेवल 1 की भी अभी स्पोर्ट्समैन और बाहरी राज्यों की डिग्री की जांच का काम पेंडिंग है, वो भी सूची जारी होना अभी बाकी है। तो आप मान के चलिए दोस्तों 10 अक्टूबर के बाद ही रिक्त पदों पर नई सूची जारी होने की संभावना है। आगे बात करें दोस्तों रिक्त रहे पदों पर नए अभ्यर्थियों को शामिल करने से लेवल 1 की कट ऑफ कितने नंबर तक डाउन जा सकती है और वेटिंग लिस्ट कब तक आने की संभावना है और कितने पदों पर आ सकती है। तो दोस्तों पहले वेटिंग लिस्ट पर बात कर लेते हैं। तो आगे चुनाव को देखते हुए वेटिंग लिस्ट जनवरी या फरवरी में आने की संभावना बताई जा रही है। इस बार लेवल 1 में वेटिंग अच्छी खासी आने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार लेवल 1 की भर्ती में 182 के आसपास वेटिंग आई थी जब लेवल 2 की भर्ती कैंसिल हो गई थी। इस बार लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती साथ साथ चल रही है और काफ़ी विषयों की लेवल 2 के ज्वाइनिंग लेवल 1 के साथ होने वाली है। तो ऐसे कॉमन अभ्यर्थी रहने वाले हैं जिनका लेवल 1 में भी होगा, लेवल 2 में भी होगा। तो एक अनुमान के हिसाब से दोस्तों 1000 से 1200 पोस्ट पर लेवल 1 की वेटिंग आने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ पर। तो प्रोविजनल सूचियों के निस्तारण के बाद रिक्त रहे पदों पर बोर्ड एक सूची जारी करेगा। यदि बोर्ड 900 से 950 अभ्यर्थियों की सूची जारी करता है, रिक्त पद रहते हैं, तो दोस्तों 1 नंबर तक मेरिट डाउन जाने की संभावना है। कुछ कैटेगरी में हो सकता है जिनमें डेंसिटी कम हो तो वो 1 नंबर से ज़्यादा तक डाउन चली जाए और कुछ कैटेगरीज में डेंसिटी ज़्यादा हो तो 1 नंबर 0.90 0.80 तक मेरिट डाउन चली जाए। तो औसतन अंदाज़ा है कि 1 नंबर तक मेरिट डाउन जा सकती है।
और उसके बाद दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट में भी कट ऑफ डाउन जाएगी और वेटिंग लिस्ट में भी 1 से 1.5 नंबर तक मेरिट डाउन जाने की संभावना है। तो वर्तमान कट ऑफ के हिसाब से देखें दोस्तों, तो वर्तमान कट ऑफ से जो 2-2.5 नंबर तक है उनका या तो प्रोविजनल सूची में चयन होने की संभावना 1 नंबर तक है, तो और 1 नंबर से ज़्यादा गैप है तो वेटिंग लिस्ट में होने की संभावना है। कुछ दिन पहले दोस्तों एक मांग उठी थी कि मध्य प्रदेश की तरह एक नियम यहाँ राजस्थान में लागू किया जाए कि जो कोई भी अभ्यर्थी चयनित होने के बाद 6 महीने या 1 साल के अंदर अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वो पोस्ट उस भर्ती में ही वेटिंग लिस्ट में शामिल की जाए। तो ऐसा नियम मध्य प्रदेश में, यदि राजस्थान में ऐसा नियम लागू होता है दोस्तों, तो आराम से मानिए लेवल ग्रेड 3 में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही मेरिट 3 से 4 नंबर तक डाउन हो सकती है। ऐसी मांग उठानी चाहिए। कुछ दिन पहले मांग उठी थी लेकिन अब वापस मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस हिसाब से नियम होने चाहिए क्योंकि ये एक क्रमवार नियुक्ति की तरह है। इससे अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है उनका चयन ज़रूर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।